आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में मुश्तरका बुनियादी ढांचे की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के ऐसे 142 ज़िला मजिस्ट्रेटों यानी कलेक्टर से सनीचर को बात की, जो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हिफाज के मामले में एक दो पैमानों में पिछड़ने लगे हैं और उन्हें इज्तिमाइयत के जज्बे से काम करके मुकर्ररा वक्त में हदफ मुकम्मल करने की तरगीब दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन ज़िला मजिस्ट्रेटों से बातचीत की और उनसे ख्वाहिशमंद अजला में तरक्की के लिए जिस हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है उसके बारे में मालूमात दी। मिस्टर मोदी ने कहा कि जब दूसरों की ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश बन जाती है, जब दूसरों के ख्वाबों की तकमील ही हमारी कामयाबी का पैमाना बन जाए, तो फिर वो फ़र्ज शनासी तारीख़ रकम करती है। आज हम मुल्क की ख्वाहिशमंद अजला में यही तारीख रकम होते देख रहे हैं। आज ख्वाहिशमंद अजला मुल्क को आगे बढ़ाने में रुकावटों को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अजला में मुल्क को कामयाबी मिल रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है इज्तिमाइयत और हम आहंगी का एहसास। इसी वजह से तमाम वसाइल वही हैं, सरकारी मशीनरी वही है, अफसर वही हैं, लेकिन नतीजा अलग है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि ख्वाहिशमंद अजला की तरक्की के लिए इंतज़ामिया और अवाम के माबैन सीधा और जज्बाती ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। एक किस्म के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गवर्नेंस का बहाव। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का अहम पहलू टेक्नोलॉजी और इख्तिरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने उन अजला का भी जिक्र किया जहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत, पीने के साफ़ पानी और हिफाजती टीकों जैसे शोबों में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में यह अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं मुख्यमंत्रियों का भी और राज्यों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि अनेक जिलों में होनहार और बड़े तेज तर्रार नौजवान अफसरों को लगाया है। ये अपने आप में सही रणनीति है। उसी प्रकार से जहां वैकेंसी थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जनता दल एस के सदर HD देवेगौड़ा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। हालांकि उनमें कोरोना की कोई अलामात नहीं पाई गई और उनकी हालत मुस्तहकम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बताया है कि मिस्टर देवेगौड़ा को शहर के मणिपाल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्माई ने बताया है कि ये इत्तला मिलने के बाद कि मिस्टर देवेगौड़ा कोरोना से मुतासिर हैं, वो मिस्टर देवेगौड़ा और उनके अहल खाना से बात करेंगे और मणिपाल अस्पताल के डॉक्टरों से साबिक वज़ीर आज़म के इलाज में तमाम ज़रूरी इक़दाम करने को कहेंगे।
एक ट्वीट में रियासती वजीर सेहत डॉक्टर सुधाकर ने मिस्टर देवे गौड़ा की जल्द सेहतयाबी की नेक तमन्ना की है और कहा कि वो उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से राबता करेंगे और उनकी सेहत की इत्तला शेयर करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने अफराद खानदान के साथ रंगारेड्डी जिले में वाक़ श्री श्री त्रिदंडी चिन्ना जियार स्वामी के आश्रम पहुंचकर चिन्ना जियार स्वामी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर आश्रम के पंडितों ने मंत्रों के जाप से उनका इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। चिन्ना जियार स्वामी ने शिवराज सिंह चौहान और उनकी फैमिली को आशीर्वाद दिया और दुआओं से नवाजा। चिन्ना जियार स्वामी ने भी शिवराज सिंह चौहान की गुलपोशी की। वजीर सेहत हरीश राव ने अपने जिले सिद्दीपेट में फीवर सर्वे के दूसरे रोज कई कॉलोनियों और इलाका जात का दौरा करते हुए अवाम उन्नास से मुलाकात करते हुए उनसे दरियाफ्त किया कि क्या वो कोरोना वैक्सीन ले लिए हैं या नहीं। अगर नहीं लिए हैं तो फौरी तौर पर वैक्सीन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लेते हुए अपने आप को कोरोना से महफूज रखें। वजीर सेहत हरीश राव ने अवाम उन्नास से कहा कि वो फीवर सर्वे में मुकम्मल ताउन करते हुए आशा वर्कर्स और दीगर को तफसीलात से वाकिफ करवाएं, क्योंकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम की सेहत का ख्याल रखने के लिए फीवर सर्वे करवा रहे हैं। हरीश राव ने अवाम उन्नास से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमा उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें और हुजूम के मुकामात पर जाने से गुरेज करें। जरन सर्वे ఎట్లయితే మందుల షాప్కి వెళ్ళి ఏదో గోల్ చేసుకోవడం లేదా ఎవరినో అడిగి ఫోన్ చేసి గోల్ వేసుకోవడం అట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రండి, వైద్య శాఖ కార్యకర్తలకు ఫోన్ చేయండి, వాళ్ళే మీ దగ్గరికి వచ్చి మీకు అవసరమైన మందులు ఇస్తారు, మీకు అవసరమైన వైద్యాన్ని అందిస్తారు. అంటే సొంత వైద్యం తీసుకోవడమో మందుల షాప్కి వెళ్ళి గోళీలు తెచ్చుకోవడమో లేకపోతే ఏమైతుందిలే 2 రోజులకు తగ్గిపోతుందని మీకు మీరు ఇంట్లో మంచం మీద ఉంటే ఏమైందంటే అది ఇతరులకు వ్యాప్తి చెందుతా ఉంది, ఇంకా పక్క వాళ్ళకు కూడా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే మాకు ఫోన్ చేయండి, మా ఆరోగ్య హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, మీకు మందులు ఇస్తాం, మీకు జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని చూసుకునేటువంటి బాధ్యత మరి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇవాళ ఇంటింటికి జన సర్వేలో నేను మా సాకి బాలలక్ష్మి ఆనంద్ గారి వార్డులో ఇంటింటికి నేను వస్తా ఉంటే ఇప్పటికీ ఇంకా కొంతమంది 2వ డోసు వ్యాక్సిన్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడక్కడ కనబడతా ఉన్నారు. సో వ్యాక్సిన్ కూడా అందరూ తీసుకోండి. సెకండ్ డోస్ 100% కావాలి. 60 ఏళ్ళు దాటినటువంటి వారు బూస్టర్ డోస్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం, దాన్ని కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. So we are separating dry waste and wet waste. Yes. I think your mom is giving separately. Huh? Your mom is giving dry waste, wet waste separately. Yes, and then we hear this is permission free and it's really nice. Did you went to commercial? Commercial, yes, I went and I enjoyed it. There. I went for Bastama and for Happy Day. What you have seen of commercial? I saw slides, water, Glow garden? Glow garden, yes, and How is Glow garden? it's nice. Nice? Did you went on board? No, I never tried on it. Ask your dad. हैदराबाद और सारी रियासत तेलंगाना में 2 दिन से घर घर जाकर फीवर सर्वे किया जा रहा है।
जिसमें तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स, अराकीन असेंबली और वज़रा भी बाज़ मकामात पर जाकर इस सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं और अवाम को कोविड के इंसदाद के लिए इंजेक्शन लेने की कामयाब तरगीब दे रहे हैं। इस सर्वे ने हुकाम को हैरत में डाल दिया है। कल हुए सर्वे में यह इंकशाफ हुआ है कि 45,000 लोग कोरोना की मुश्तबा अलामात में पाई गई हैं। ये इंकशाफ हुआ है। इसके बाद इन मुतासरा अफराद को 5-5 दिनों की दवाइयों के किट हवाले करते हुए घरों में ही अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया है। फीवर सर्वे मजीद कुछ दिनों तक जारी रहेगा। वजीर सेहत हरीश राव ने आज सिद्दीपेट में सर्वे में हिस्सा लिया और अवाम में कोरोना के तई शऊर बेदार किया और कहा कि अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से अवाम को खौफजदा या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये भी कहा कि हुकूमत ने 1 करोड़ आइसोलेशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं। कलेक्टर और महकमे सेहत की टीमें फीवर सर्वे का काम कर रही हैं। इस सर्वे के नतीजे भी अच्छे मिल रहे हैं। तेलंगाना में और ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना की तीसरी लहर से अवाम उन्नास तो परेशान हाल हैं ही, लेकिन इस मरतबे मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमुल बीजेपी, TRS और कांग्रेस के कायदीन कोरोना से मुतासिर होने की बाद ख़ास तौर पर संक्रांति त्यौहार के बाद बीजेपी कायदीन और बीजेपी पार्टी ऑफिस का अमले कोरोना से मुतासिर होने के बाद पार्टी ऑफिस बंद करने का फैसला करते हुए उसे ताला लगा दिया गया है, क्योंकि मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा और बीजेपी ऑफिस के 15 अफराद को कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसी तरह का हाल TRS पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन का भी है, जहां सत्यावती राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके पर्सनल सेक्रेटरी गनमैन कोरोना से मुतासिर पाए गए और रुकने कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन और कबलजी स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी को कोरोना से मुतासिर होने के बाद तेलंगाना भवन में सियासी सरगर्मियां नहीं के बराबर हो गई हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में संक्रांति त्यौहार के बाद कई एक पार्टी कायदीन और कारकुन कोरोना से मुतासिर होने के बाद गांधी भवन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा इजाफी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। BRK भवन, जहां सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है, आए दिन ओहदेदार बशमुल IAS ऑफिसर्स कोरोना से मुतासिर होने के बाद BRK भवन में 50% से भी कम हाजिरी नोट की जा रही है, क्योंकि अक्सर ओहदेदार घर पर रहकर काम करने को तरजीह दे रहे हैं। इसी तरह के हालात GHMC और दीगर महकमे जात के भी दफातर में हो रहे हैं। सेक्रेटरी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति रूप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के 2 तबकों आदिवासी और बंजारा में तफर्रुक का माहौल पैदा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ही शेड्यूल्ड ट्राइब के 12 असेंबली हल्काजात पर नज़र जमाए गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। आज INN से बात करते हुए रूप सिंह ने, जो TRS ST सेल के सदरनशीन हैं, ने दोनों पार्टियों को मुतमना किया कि वो अपनी दुकान चमकाने के लिए ST तबके में फूट डालने की पॉलिसी को तर्क कर दे। तरफ है हम इस दोनों पार्टियों को, मेरा नाम L रूप सिंह है, मैं TRS पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी और बंजारा ST कम्युनिटी से बात कर रहा हूं। आज हमारे 2-4 ST कम्युनिटी के लीडर्स हैं प्रेस मीट लगा के, हम BJP से और कांग्रेस से 2 बात पूछना चाह रहे हैं। कल परसों 2-3 दिन BJP और कांग्रेस पार्टी वाले मीटिंग लगा के वो ये बोल रहे थे कि तेलंगाना में जो भी ट्राइबल्स है वो BJP के साथ है। कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि तेलंगाना में जो भी ट्राइबल है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। हम इस दोनों पार्टियों को जो बोलते हैं उस बातों को हम सीरियस से उन लोगों को वार्निंग देते हैं। तेलंगाना में कोई ट्राइबल BJP कांग्रेस के साथ नहीं है। उन लोग झूठे बातों से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में अगर कंफ्यूज करना चाहते हैं तो यहाँ के ट्राइबल कोई भी उतना आसानी ट्राइबल नहीं है। उन लोगों को जहाँ के वहाँ उन लोगों को रोक के हमारी यूनिटी क्या है उनको बताना चाहते हैं वो। और BJP पार्टी आज हमारे को ये जवाब देना चाहिए कि तेलंगाना में कई सालों से उधर आदिवासी और इधर बंजारा, ये भाई लोग भाई से ज़्यादा जी रहे थे। उसमें
आदिवासी और बंजारा दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करके उन लोगों को वोटा लेने के लिए कोशिश करे, मगर वो कोई यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ और आइंदा होगा भी नहीं। यहाँ पे आदिवासी और बंजारा हमेशा मिलके ही रहेंगे, मिलके आगे चलेंगे, उनको हम बीजेपी को सवाल कर रहे हैं। और दूसरी बात है, कांग्रेस वाले कल पर प्रेस मीट लगा के बोल रहे थे कि वो भी ट्राइबल पूरे कांग्रेस के साथ है। ये पूरा गलत है। तेलंगाना में तेलंगाना हासिल करने के वास्ते जैसा केसीआर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा इख्तिदार पर आता है तो 5 साल दौर में 2 वजीर आला होंगे, एक ओबीसी तबके से और एक दलित बरादरी से, जबकि 3 नायब वजीर आला होंगे जिसमें एक का ताल्लुक मुस्लिम तबके से होगा। आज असदुद्दीन ओवैसी भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा के कायदीन के हमरा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दानिस्ता तौर पर मुस्लिम वोटों को तकसीम करते हुए बीजेपी को तक़वियत देना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि मुलायम सिंह यादव का खानदान अपने अफराद खानदान को बीजेपी में शामिल होने से नहीं रोक सका तो वो फिरका परस्ती का मुकाबला कैसे करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि बीजेपी से 3 मरतबे रुकने असेंबली रहे मुखिया गौर राज ये चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे किस पार्टी के होंगे वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है जिसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के, एक दलित समाज के और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आपसे बात करेंगे। उसको शुरू किया लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया, वो शुरू होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी SC ST ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद न हो। हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा तो अगर अपना सहयोग देते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, हम लोग की उनकी गारंटी दी जाए। किसानों को खाद बीज सस्ता हो, सिंचाई किसानों के लिए फ्री हो, खरीद बिजली। बीजेपी की रियासती सरबराह और करीमनगर के MP बंडी संजय की शिकायत पर लोकसभा की इस्तेहकाक कमेटी ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर 4 पुलिस ओहदेदारों को मराआत की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में नोटिस भेजी है। इन तमाम को 3 फरवरी को पैनल के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। करीमनगर के CP वी सत्यनारायण, ACP श्रीनिवास राव, जगत्याल DSP प्रकाश और करीमनगर इंस्पेक्टर लक्ष्मी बाबू को भी इस्तेहकाक कमेटी के नोटिस भेजे गए हैं। इस्तेहकाक कमेटी ने बगैर किसी वजह के करीमनगर पुलिस कमिश्नर के जरिए बंडी संजय पर हमले की तहकीकात शुरू की है। जुमा को बंडी संजय ने लोकसभा की इस्तेहकाक कमेटी के सामने बयान दिया और करीमनगर में उन पर होने वाले हमले की वजाहत की।
संजय ने शिकायत में कहा कि पुलिस ने मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से उनके हुकूक की खिलाफवर्जी की और कैंप ऑफिस में जागरण के दौरान दरवाज़ा तोड़ा और दरवाजे को गैस कटर से तोड़ दिया। संजय ने शिकायत में कहा बीजेपी सरबराह ने सुनील कुमार सिंह की सरबराही में पैनल पर जोर दिया कि वो मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। बंडी संजय को 2 जनवरी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने अपने हामियों के साथ मुलाजिमीन के तबादले के हुकूमती हुक्म के खिलाफ जागरण शुरू किया था। अगले दिन संजय को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे अदालती हिरासत में भेज दिया। बादशाह तेलंगाना हाई कोर्ट ने बाद में रुकन पार्लियामेंट का रिमांड मुस्तरद करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया। कांग्रेसी कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट बेलैया नायक ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत और रियासत में बरसर इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आदिवासियों को पसमानदा बनाने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कई अमली इक़दामात बशमूल 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, लेकिन दोनों हुकूमतें आदिवासियों की फलाह व बहबूद को तो नज़रअंदाज कर दिए, मगर आदिवासियों के लिए महफूज 12 असम्बली हलकों और 2 पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। नंबर 3 लाख शेड्यूल्ड केसीआर की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार आदिवासी के खिलाफ है। जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से आदिवासी के लिए जो संविधान में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए काम किए, एक एक करके पूरा निकालने का काम केसीआर कर रहा है। यहाँ पे वहाँ पे मोदी जी कर रहा है। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, उससे जो भी आदिवासी क्षेत्रों में फसल उगाकर खेत करके जी रहे हैं वो उसका ऊपर हक देने का अधिकार लाए, मगर तेलंगाना में 1 एकड़ जमीन भी आज तक आदिवासी को नहीं दी। और जो हम जियो नंबर 3 ला के शेड्यूल्ड एरिया में 100% रिजर्वेशन ट्राइबल को देने को नौकरी देने का काम किए थे, केसीआर साहब ने उसको आके निकाल दिए। आज 6% इम्प्लीमेंट दे रहा। तेलंगाना में आदिवासी का आबादी है 10%, मगर 6% रिजर्वेशन यहाँ पे दे रहे। एक तरफ तो असेंबली में बजट में 9 रियासती हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से कोरोना से मुतासिर मरीजों को हिदायत दी गई कि वो कोरोना से मुतासिर होने पर दवाखाने में शरीक होने के बजाय अपने घरों पर ही क्वारंटाइन होते हुए अपना इलाज करवाएं। उससे हैदराबाद में किराए के मकानात में मुकीम अफराद जो कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं उन्हें कई एक तकालीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत और महकमे सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए होम आइसोलेशन होकर अपना इलाज करने को तरजीह दे रहे हैं, तो उन्हें मालिक मकान वाशरूम इस्तेमाल करने की हिदायत न देने की वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। दूसरी जानिब कई वर्कर्स जो हैदराबाद में रियासत के अजला और मुल्क की दीगर रियासतों के वर्कर्स हैदराबाद में मुकीम रहते हुए काम कर रहे हैं, वो एक रूम में 4 से 5 अफराद मुकीम रहते हैं। अगर उनमें से एक वर्कर को कोरोना हो जाता है तो उसे अलग थलग रहना नहायत ही दुश्वार है और वो अपने आप को अलहदा नहीं कर लेता है, तो तमाम 5 वर्कर्स को कोरोना से मुतासिर होने का खतरा है। उसी तरह ऐसे तलबा जो रियासत के अजला और मुल्क की दीगर रियासतों से आए हुए हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें भी होम आइसोलेशन से मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। अवामुन्नास वर्कर्स और तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर होम आइसोलेशन के बजाय आइसोलेशन सेंटर्स कायम करते हुए कोरोना से मुतासिरा मरीजों का इलाज करवाने की सहूलत फराहम करें। रियासत में फिर एक मरतबे रजिस्ट्रेशन की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने ज़रई व गैर ज़रई जायदादों की मार्केट कदर पर नज़रसानी का फैसला किया है। नई मार्केट कदर पर 1 फरवरी से अमल आवरी की तैयारियां की जा रही हैं। इत्तलात के मुताबिक ज़रई अराजियात की मार्केट कदर में 50%, खाली अराजियात की कीमत में 25%, अपार्टमेंट की कदर में 35% का इजाफे का फैसला किया गया है। इसके अलावा आम मार्केट में जिन इलाकों में ज़्यादा कदर हो तो उस पर भी नज़रसानी की गुंजाइश का जायज़ा लिया जा रहा है। आइंदा 4-5 दिन में RDO's क़यादत की कमेटियां मार्केट की नई कदर का तयन करेंगी। महकमे रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से उस पर अमल का जायज़ा ले रहा है।
गुज़िश्ता साल ही हुकूमत ने ज़राई गैर ज़राई जायदादों की मार्केट खदर के अलावा रजिस्ट्रेशन के चार्जेस व स्टैम्प की कीमतों में इजाफा किया था। इस तरह ज़राई और गैर ज़राई जायदादों की कीमत में 20% का इजाफा हुआ था। फिर एक मरतबे मार्केट खदर ज़राई और गैर ज़राई जायदादों की कीमतों में इजाफे का जायज़ा लेने महकमे स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन के हुक्काम का इजलास हुआ। तमाम अजला में इजलास तलब करके 1-2 दिन में मार्केट कदर की तफसीलात हुकूमत को पेश करने का फैसला किया गया है। हुकूमत की मंजूरी के बाद उस पर अमल के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल से जायदाद की कदर में इजाफे के अलावा इजाफी रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प्स की नई कीमतों पर अमल हो रहा है। हुकूमत ने ज़राई अराजी फ़ी एकड़ की कीमत 75,000 रुपये मुकर्रर की थी। कम खदर रहने वाली अराजियात की मार्केट खदर 50%, दरमियानी खदर वाली अराजियात की मार्केट खदर में 40% का इजाफा किया था। इसके अलावा मार्केट में ज़्यादा खदर वाली अराजी में 30% का इजाफा किया गया था। इसके अलावा खाली अराजियात की अक़ल तरीन कीमत 200 रुपये फ़ी गज़ मुकर्रर की गई थी। कस्टम्स हुक्काम ने हफ्ते को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से 2715.800 ग्राम सोना जब्त किया। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर 6E05 फ्लाइट से जुमा को दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। हुक्काम को इसके पास से 2715.800 ग्राम सोने की अशिया मिली हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। सोने की जंजीरों और सोने को पेस्ट की शक्ल में हैंड कैरी और चेक इन सामान के अंदर छुपाया गया था। 11 जनवरी को हुक्काम ने दुबई से आने वाले 3 ख़वातीन मुसाफिरों से भी 1.48 किलोग्राम सोना जब्त किया था, जिसकी कीमत 72 लाख रुपए थी। सोना 3 अलग अलग मुकामात में जब्त किया गया था। 2 मुसाफिरों ने सोना ज़ेरे जामा में छुपा रखा था। रच्चाकुंडा पुलिस ने मंदिर में चोरियां करने वाले 4 पेशावर चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 215 ग्राम सोने के जेवरात, हायुंडाई एक्सेंट कार, बुलेट बाइक, यूनिका इन बाइक, गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जब्त किया, जिनकी मालियत 19,40,000 रुपये है। इस तरह पुलिस ने एक बहुत ही संजीदा नौयत का और 9 दीगर केस को हल कर लिया है। गिरफ्तार चोरों में चिन्ना सत्यानंदम, दाऊद नवीन, गुंडम सामैया और जंगला प्रसाद शामिल हैं, जबकि 5वां मुलजिम मंडला नागेंद्र फरार है। कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकुंडा महेश मुरलीधर भागवत ने इस केस की जानकारी दी। కొన్నూరి చిన్న సత్యానందం alias సతీష్ ఆయన ఆత్మకూరు విలేజ్ తుర్గి మండలం గుంటూరు జిల్లా. ఆయన కరీబ్ దారావత్ నవీన్ ఈయన బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్తున్నారు. మన నాగార్జున సాగర్ నల్గొండ. తర్వాత ఘట్టం సమ్మయ్య ఈయన గుంజాల విలేజ్ ఆయన మండలం గుంటూరు జిల్లా. जंगल प्रसाद तुमलसेन विलेज पेटकुड़ा मंडल गुंटूరు జిల్లా. ఈ నలుగురిని ఇప్పుడు మనం అరెస్ట్ చేశారు. ఒక మండల నాగేందర్ అని. जुनूबी मुंबई के तारदेव इलाके में वाक़ 20 मंजिला फलकबोस इमारत कमला बिल्डिंग में हफ्ते की सुबह तकरीबन 7:30 बजे आग लगने से 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों को मुकामी भाटिया और सरकारी BL नायर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिनका इलाज ICU में किया जा रहा है, जबकि दीगर 12 की हालत मुस्तहकम है। नायर अस्पताल के डॉक्टर कौल ने बताया कि उनके अस्पताल में झुलसने वाले 4 अफराद को लाया गया था, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की हालत मुस्तहकम है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि अस्पताल के लोगों ने मरीजों को कबूल करने से इनकार कर दिया और मालूम किया जाएगा कि उनके लोगों ने ऐसा क्यों किया। इस बारे में ही BMC कमिश्नर को भी आगाह किया जाएगा। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां, वाटर टैंकर और दीगर साजो सामान मौके पर वारदात पर मौजूद है, और क्योंकि आग के शोले तेजी से दो बालाई मंजिलों तक फैल गए थे, जिससे इमारत के मकीनों में खौफ और राज फैल गया है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने रेस्क्यू और रिलीफ कामों की निगरानी के लिए मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने की वजह की तफ्तीश की जा रही है। ताहम तादम तहरीर आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, यानी शाम तक भी वो आग चल रही थी।
इधर से ही है, तो बताना तो है किसी को। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज।